फ्रेंड्स, आज की कहानी है अपने से 15 साल बड़े जीजा से विवाह कर ले, जो 2 बच्चों का पिता भी है। भाग 10। कहानी के सभी भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। समीर गीतिका को बताता है कि एक दिन तुम बाथरूम में गिर गई और तुम्हारे सर पर बहुत चोट आई थी। तुम्हें डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले ही पवन भैया ने सारी बात कुसुम दीदी को बता दी। कुसुम दीदी के पति उस डॉक्टर को जानते थे जहां तुम्हें सर की चोट के उपचार के लिए विकास लेकर गया था। उन्होंने उसे तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी। उन्हें बताया कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनसे कहा जब तुम्हें उपचार के लिए उनके पास लाया जाए तो वह किसी तरह विकास को तुम्हें कुसुम दीदी के वहां उपचार के लिए लाने के लिए कहे, ताकि तुम कुसुम दीदी के क्लिनिक पहुंच जाओ। विकास उनकी बात मान गया और तुम्हें डॉक्टर कुसुम के क्लिनिक उपचार के लिए लेकर आया। तुम्हारी हालत देखकर डॉक्टर कुसुम को तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि तुम कुछ बोलती ही नहीं थी। जब विकास से तुम्हारे बारे में पूछा गया तो वह झूठ बोल गया कि तुम्हारा स्वास्थ्य शादी के समय से कुछ ठीक नहीं था और धीरे धीरे वह बिगड़ता गया, जिसकी वजह से आज तुम इस हालत में पहुंच गई हो। जबकि मैं और कुसुम दीदी जानते थे तुम शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी, तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी। तुम्हारे उपचार में सुविधा हो इसलिए मैंने कुसुम दीदी को अपने और तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी कि किन हालातों में तुमने विकास से शादी के लिए हाँ की थी। शुरू में तुम अपनी गृहस्थी में सामंजस्य स्थापित कर चुकी थी। तब तुम बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद बच्चों के साथ खुश देखा था। तुम पूरे परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। फिर इन सालों में ऐसा क्या हुआ तुम इस हालत में पहुंच गई? तुम कुछ बोलती ही नहीं थी और विकास ने कुछ बताया नहीं। बच्चे और बाकी लोग तो कभी तुमसे मिलने आए ही नहीं, इसलिए हम इन बीच के सालों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार हुआ, बस एक ही उपाय था तुम्हारे उपचार का कि तुम कुछ बोलो जिससे हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चल सके। इसलिए कुसुम दीदी ने तुम्हें अपने यहाँ भर्ती कर लिया, जिससे वह हर समय तुम पर नजर रख सके और वह इंतजार करने लगी कि तुम कुछ बोलो। समीर ने गीतिका को बताया कि किस तरह उसने और डॉक्टर कुसुम ने मिलकर पवन भैया को उसके घर काम करने भेजा, जिससे उन्हें उसके बारे में सारी जानकारी मिली और वह उसे डॉक्टर कुसुम के क्लिनिक में लाने में सफल रहे। समीर बोला, गीतिका तुम्हें हम कुसुम दीदी के क्लिनिक में ले तो आए थे, पर तुम्हारे उपचार में बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि तुम कुछ बोलती ही नहीं थी। हर समय वह शून्य को ताकती रहती, सारे समय कमरे में अकेले बैठी रहती। कुसुम दीदी बहुत परेशान थी तुम्हारा उपचार कैसे करे, क्योंकि हम यह जानते ही नहीं थे कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। पिछले कुछ सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ हम नहीं जानते थे। कुसुम दीदी पूरी कोशिश कर रही थी कि तुम कुछ बोलो। वह हर समय एक सेविका को तुम्हारे साथ ही रखती थी, जिससे उन्हें तुम्हारे पल पल की खबर मिल सके। उनकी कोशिश रंग लाई। एक दिन उनके बच्चों को खेलते देख तुम पहली बार बोली। तुम्हारे पहली बार बोलने पर कुसुम दीदी और मैंने दोनों ने राहत की सांस ली। अब कुसुम दीदी को कुछ उम्मीद बंधी थी कि अब तुम्हारा उपचार कर सकते हैं। धीरे धीरे तुम बोलने लगी, रोज कुछ ना कुछ बताती रहती, जिससे कुसुम दीदी को तुम्हारे उपचार में मदद मिलती थी। कुछ समय बाद तुम क्लिनिक में काम करने वाले लोगों से भी बात करने लगी और उनसे घुल मिल गई। धीरे धीरे तुम कुसुम दीदी से काफी बातें करने लगी और अपने बारे में उन्हें बताने लगी। तुम जो भी कुसुम दीदी को बताती वह सब मुझे बताती रहती। गीतिका, मैं हर रविवार तुम्हें देखने आता था, पर तुमसे कभी मिला नहीं, क्योंकि कुसुम दीदी कहती थी अगर मैं इस हालात में तुमसे मिला तो कहीं तुम्हारे ऊपर इसका गलत असर न पड़ जाए, जिससे तुम्हारे उपचार में और मुश्किल आ सकती थी। मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देखकर ही वापस चला जाता, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कुसुम दीदी के उपचार से एक न एक दिन तुम अवश्य ठीक हो जाओगी, तब मैं तुमसे मिलूंगा। मैं उस दिन का इंतजार करने लगा और देखो आज वह दिन भी आ गया। तुम पूरी तरह से ठीक होकर मेरे सामने बैठी हो। गीतिका बड़े ध्यान से समीर की सारी बातें सुन रही थी। समीर की बातों के साथ उसे अपने पुराने दिन एक एक करके चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। उसने पिछले कई साल किस तरह गुजारे, वह सब याद आते ही गीतिका की आंखों से आंसू बहने लगे और समीर की आंखें भी नम हो गई थी। गीतिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने समय से जो वेदना, जो दर्द वह अपने अंदर दबाए हुए थी, मानो वह सब आज बाहर निकलने को आतुर हो। गीतिका जी भर कर रो लेना चाहती थी ताकि उसकी वेदना कुछ कम हो। इंसान अपना दर्द उसी के सामने बयान करता है जिससे उम्मीद हो कि वह उसके दर्द को समझेगा। आज गीतिका के साथ समीर था जो उसे प्यार करता था, और आज उसे पता चला कि समीर की वजह से ही आज वह उस कठिन दौर से बाहर निकल पाई है।
समीर की वजह से उसे यह नई जिंदगी मिली है, इसलिए आज समीर के सामने उसकी सारी वेदना बाहर निकल कर आ रही थी। गीतिका बहुत देर तक रोती रही। समीर उसे चुप करा रहा था और उसे समझा रहा था कि गीतिका वह सब बीत गया, अब तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गीतिका पीछे मुड़कर नहीं, आगे को देखो। तभी आश्रम से एक सेवक खाना लेकर आ गया। समीर आश्रम में खाना खाने जाता था। जब उसे काम की वजह से देर हो जाती तो आश्रम से कोई ना कोई उसके लिए खाना लेकर उसके घर ही आ जाता था। सब लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। वह भी सारे आश्रम वालों के साथ बहुत प्यार से बात करता था। उस सेवक ने दोनों का खाना मेज पर लगा दिया और उन्हें खाने के लिए बुलाया। तब तक गीतिका भी कुछ संभल गई। दोनों खाना खाने आ गए। गीतिका का मन अभी भी व्यथित था। उसका मन खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं था। समीर ने उसे टोका। गीतिका बहुत रोली। अब कुछ खाना खा लो। गीतिका ने किस तरह थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद समीर गीतिका से बोला, बहुत रात हो गई है, तुम आज ही आए हो, बहुत थक गई होगी, तुम अब आराम कर लो, कल से तुम्हें काम भी शुरू करना है। फिर समीर गीतिका को उसके कमरे तक छोड़ने आया। गीतिका सोने का प्रयास करने लगी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। गीतिका के मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि एक और वह लोग थे जो उसके अपने थे, जिनके लिए उसने अपने सपनों का गला घोट दिया, अपना भविष्य कुर्बान कर दिया। उन लोगों ने उस मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ दिया जब उसे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, और उन्हीं लोगों की वजह से तो वह उस स्थिति में पहुंची थी। दूसरी ओर समीर, जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसे वह अपने परिवार की खुशी की खातिर छोड़कर चली गई थी। उसने हर पल उसका साथ दिया, उसे उस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाया और उसे सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। गीतिका बहुत देर तक ऐसे ही विचारों में खोई रही। फिर उसे नींद आ गई। अगली सुबह वह जल्दी उठकर ऑफिस की ओर चल दी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए वह समय पर ऑफिस पहुंचना चाहती थी। ऑफिस में पहुंचते ही एक सेविका गीतिका के पास आई और गीतिका से बोली, अवनी दीदी आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। उसका गीतिका को अवनी कहना पहले तो गीतिका को कुछ अजीब सा लगा, फिर उसे ध्यान आया यहाँ तो उसे सब इसी नाम से बुलाएंगे, अब उसे अवनी सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। गीतिका उसके साथ चली गई। वह गीतिका को समीर के बिल्कुल बगल वाले कमरे में ले गई और उससे बोली, अवनी दीदी यह आपका ऑफिस है, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो वह मेज पर रखी घंटी बजा दीजिएगा, कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा। और वह दरवाजा बंद कर बाहर चली गई। गीतिका अपने कमरे का निरीक्षण करने लगी। उसका कमरा भी बिल्कुल समीर के कमरे की तरह ही बना था। बाहर समीर के दरवाजे पर लिखा था, आश्रम संचालक समीर भैया जी। उसी तरह उसके दरवाजे पर लिखा था, आश्रम संचालिका अवनी दीदी। गीतिका देख रही थी समीर ने उसके आने से पहले ही सारी तैयारी कितनी अच्छे से कर रखी थी। गीतिका कमरे को देख ही रही थी, तभी समीर एक सेवक के साथ वहां आया और गीतिका से बोला, ऑफिस पसंद आया अवनी? गीतिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ऑफिस तो मिल गया मुझे, पर काम क्या करना है? समीर बोला, बहुत काम करना होगा, यहाँ आज तुम्हारा पहला दिन है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आज तुम पहले पूरा आश्रम देख लो, सब लोगों से मिल लो, फिर आगे की बातें करेंगे। और फिर उस सेवक से बोला, किसी को अवनी के साथ भेज दो जो इन्हें पूरा आश्रम अच्छे से दिखा दे। फिर गीतिका एक सेविका के साथ आश्रम देखने चली गई। आश्रम काफी बड़ा था। वहाँ बहुत से लोग थे, कुछ अपना यहाँ उपचार करा रहे थे, कुछ लोग वहाँ नौकरी करते थे, तो कुछ स्वयं सेवक भी थे जो बिना कोई पैसा लिए अपनी सेवाएं आश्रम को देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ समय निकालकर आश्रम आ जाते थे। गीतिका देख रही थी वहाँ उसे यानी अवनी को काफी लोग जानते हैं। फिर वह सेविका उसे समीर के बगल वाले घर में लेकर गई। उसने गीतिका को बताया, यह घर सीमा जी का है, जो सबसे पहले इस आश्रम से जुड़ी और तब से यहीं रहती है। वह सेविका गीतिका को सीमा जी के घर छोड़कर चली गई और गीतिका से बोल गई, दीदी आप बातें करें, मैं कुछ देर में आपको लेने आ जाऊंगी, अभी मुझे बहुत काम है। गीतिका को देखकर सीमा जी बोली, आओ अवनी बैठो, आज समीर का इंतजार खत्म हुआ, आखिर तुम आ ही गई। गीतिका आश्चर्य से बोली, आप मेरे और समीर के बारे में जानती है? सीमा जी बोली, हाँ, समीर को मैंने अपना बेटा माना है, तो उसके बारे में सब कुछ जानना मेरा हक बनता है। फिर सीमा जी और गीतिका ने काफ़ी बातें की। तब गीतिका ने सीमा जी से पूछा, आप समीर को कैसे मिली और कब से उसके साथ हैं? तब सीमा जी ने गीतिका को बताया कि उनके पति एक सरकारी अधिकारी थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, फिर भी वे दोनों बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी से
परिवार के और लोग उनके घर आते रहते थे। उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनके पति को दिल का दौरा पड़ गया। उन्होंने बचाया नहीं जा सका। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही सबके असली चेहरे सामने आने लगे। ससुराल वालों ने पूरा घर ले लिया और वे चाहते थे पति की अकस्मात मृत्यु हो जाने से सरकार की ओर से जो पैसे मिलने वाले हैं वह उन्हें उन लोगों को दे दे। सबकी नज़र बस पैसे पर ही थी, क्योंकि उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। ऐसे ही एक दिन मैं पेंशन के कुछ काम से बैंक गई थी। वहाँ अकस्मात उनकी मुलाकात समीर से हो गई। समीर ने उनकी वहाँ बहुत मदद की। तब बातों ही बातों में समीर ने उन्हें बताया कि वे एक आश्रम खोल रहा है जहाँ गरीब और असहाय लोग रहकर अपना उपचार करा सके। वहाँ उनके लिए सारी सुविधाएं मुफ्त में होगी। उस दिन समीर की बातों से वह काफ़ी प्रभावित हुई थी, तो उन्होंने समीर से उसका फ़ोन नंबर ले लिया। फिर वे समीर से फ़ोन पर बातें करने लगी और उससे आश्रम के काम के बारे में जानकारी लेती रहती। उनके परिवार वाले पैसों के लिए उन पर जोर डालने लगे, पर वे उन लालची लोगों के हाथों अपने पति की मेहनत की कमाई नहीं देना चाहती थी। तब उन्होंने एक दिन समीर से पूछा क्या वह उसके आश्रम में आ सकती है। समीर के हाँ कहने पर वे अगले ही दिन आश्रम आ गई और तब से यहीं रह रही है और यहाँ बहुत खुश है। उनको यहाँ इतने लोगों का प्यार मिल रहा है और साथ में एक बेटे का भी। समीर एक बेटे की तरह उनकी देखभाल करता है। उन्हें यहाँ एक बेटा मिल गया और समीर को एक माँ। हम दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। जब गीतिका वापस जाने लगी तो सीमा जी उससे बोली, अवनी अब तुम समीर को छोड़कर कभी मत जाना, वह शायद सहन नहीं कर पाएगा। वह वैसे तो बाहर से खुश दिखाई देता है, सबसे हंसता बोलता रहता है, पर मैंने उसकी आंखों में सूनापन देखा है। तुम्हारा नाम लेते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, इसलिए कह रही हूँ अब उसे कभी छोड़कर मत जाना। गीतिका सीमा जी के घर से अपने ऑफिस वापस आ गई और सोचने लगी, समीर उसे कितना प्यार करता है, क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। गीतिका यह सब सोच ही रही थी, तभी समीर वहां आ गया और गीतिका से बोला, तुमने पूरा आश्रम देख लिया, किस किस से मिली तुम आज। गीतिका बोली, काफी लोगों से और सीमा जी के साथ तो बहुत बातें हुई, वह बहुत अच्छी हैं। समीर बोला, हाँ वो बहुत अच्छी है, मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखती है और इस आश्रम को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वरना आज यह आश्रम शायद इस रूप में नहीं होता। गीतिका बोली, क्या मतलब। समीर बोला, घर चलो साथ में चाय पीते हैं और बाकी बातें वहीं करेंगे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।